मोशन अंडर ग्रेविटी वाले पार्ट के वीडियो में साउंड की क्वालिटी का इशू आ गया था कुछ, वो तो इसलिए मैं यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। एस्केप वेलोसिटी जो है किसी भी चीज़ को ऑर्बिट से बाहर, पृथ्वी की ऑर्बिट से बाहर, पृथ्वी की ग्रेविटेशन फोर्स से बाहर भेजने के लिए हमें क्या चाहिए, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से उसे बाहर भेजना होगा, है ना। और आप जैसा कि देख रहे हो, जो एस्केप वेलोसिटी है वो यहाँ पे कहीं पे मास का जिक्र नहीं है कि कोई भी कितना भारी ऑब्जेक्ट हो या कितना हल्का ऑब्जेक्ट हो, ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई अलग से स्पीड की जरूरत पड़ेगी। सेम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड पे, क्योंकि इट डजेंट डिपेंड अपॉन मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब एस्केप वेलोसिटी मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करती है ना। अब कोई भी सैटेलाइट अर्थ के चक्कर लगा रही है, तो अब उसका तो सर्कुलर मोशन होगा कुछ, पी जीरो आर ई अंडर रूट जी बाई आर, इससे सर्कुलर मोशन वो लगा रही है। और अब उसको इसके प्लास्टिक कितनी चाहिए, तो ये देखने के लिए ये वाला है फार्मूला, वी बराबर अंडर रूट टू वी ज़ीरो। इसका मतलब है कि अगर कोई भी वी ज़ीरो की स्पीड से अगर सेटेलाइट ऑर्बिट कर रही है, तो अगर उसके किसी भी कारण से उसकी स्पीड अंडर रूट टू, इट मीन्स 1.414 टाइम्स इंक्रीज हो जाए, तो वो अपनी ऑर्बिट को लीव कर देगा, अपनी ऑर्बिट को छोड़ के वो बाहर चला जाएगा और वापस फिर वो कभी पृथ्वी पे नहीं आएगा। तो ये सर्कुलर मोशन और इसके वेलोसिटी में रिलेशनशिप है। फिर उसके बाद आता है सिंपल पीरियोडिक मोशन। सिंपल पीरियोडिक मोशन, सिंपल पीरियोडिक मोशन क्या होता है, कोई भी धागा है वो किसी चीज़ से बंधा हुआ है, किसी फर्म बेस से, और उसके नीचे कोई भी पॉइंट मास लगा हुआ है, तो वो जो स्ट्रेट लाइन में टू एंड फ्रो, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलेंगे, तो टू एंड फ्रो जो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है ना, उसी को हम बोलते हैं सिंपल पीरियोडिक मोशन। स्ट्रेट लाइन टू एंड फ्रो बोथ साइड मूवमेंट ऑफ मूवमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम स्टेट, इसे बोलेंगे सिंपल पीरियोडिक मोशन। और सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम किसे बोलेंगे, ऐसा आइडियल पेंडुलम जो कि पॉइंट मास हो, वेटलेस हो, जो उसका मतलब थ्रेड है वेटलेस हो, इनएक्सटेंसिबल हो, परफेक्टली फ्लेक्सिबल थ्रेड हो, और वाइब्रेट करने के लिए बिना फ्रिक्शन के वो फ्री हो, ये कंडीशंस है। फिर उसके बाद सिंपल पेंडुलम है, तो सिंपल पेंडुलम का पीरियोडिक टाइम होता है, वो अपना एक राउंड लेने में कितना टाइम लगा रहा है, पीरियोडिक टाइम। पीरियोडिक टाइम का जो फार्मूला होता है वो होता है टी बराबर टू पाई अंडर रूट एल जी। अब बोलोगे इसका क्या करेंगे, कैसे याद करेंगे, ये काम कैसे आएगा, तो ये काम आएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनना है। जो अपना पीरियोडिक टाइम है, इसमें कहीं मास दिख रहा है, मास नहीं है, मतलब इट डजेंट डिपेंड अपॉन मास ऑफ स्फेयर। स्फेयर का मतलब जो लटका हुआ है बॉब, उसे बोलते हैं स्फेयर, तो उसके मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सिंपल सीधी बात। फिर उसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ इफेक्टिव लेंथ टी अंडर रूट एल। इसका मतलब क्या है, भैया लेंथ बढ़ेगी तो पीरियोडिक टाइम बढ़ेगा, पीरियोडिक टाइम बढ़ेगा तो घड़ी स्लो होगी। इस बात का ध्यान रखिएगा, कोई जो पेंडुलम क्लॉक है, अगर उसका पीरियोडिक टाइम बढ़ रहा है, मतलब पहले वो एक चक्कर 2 सेकंड में मार ले रही थी, अब एक चक्कर 4 सेकंड में मार रही है, तो इसका मतलब है कि वो स्लो हो गई, है ना। तो जैसे ही लेंथ बढ़ाओगे आप उसका पीरियोडिक टाइम बढ़ेगा, अगर 4 बार बढ़ाओगे तो 2 बार बढ़ेगा पीरियोडिक टाइम, मतलब इनवर्स, मतलब अंडर रूट वाला रिलेशनशिप है ना। और वो पेंडुलम क्लॉक स्लो हो जाएगी बढ़ाने पे लेंथ, ठीक है, लेट हो जाएगी, डिले कर देगी। और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी के, तो टी जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट जी। तो अंडर रूट जी का मतलब जब वैल्यू ऑफ जी गिरेगी, वैल्यू ऑफ जी घटेगी, घटेगी कहाँ कहाँ, भैया चाहे तुम इक्वेटर पे खड़े हो जाओ और चाहे माइंस में लेके चले जाओ, चाहे माउंटेन में लेके चले जाओ, हर जगह जी की वैल्यू घटेगी। जब जी की वैल्यू घटेगी तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, जिससे कि क्लॉक जो है वो स्लो हो जाएगी। माउंटेन और माइन कहीं भी ले जाओ क्लॉक स्लो होगी, ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद अब ऐसा माना जाता है कि समर में जो है वो पेंडुलम क्लॉक अपना टाइम खो देती है, लूजेस टाइम ड्यू टू इंक्रीज लेंथ। लेंथ इंक्रीज हुई, पीरियड टाइम बढ़ा और क्लॉक स्लो हुई।
मतलब लूजेज टाइम। ठीक है, तो ये सिंपल पीरियोडिक मोशन से क्वेश्चन हो गया। एक बार फिर से बोलता हूँ, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल जी, ये फार्मूला याद रखना, जिससे कि ये टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल, टी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√g। इससे हम वैल्यू ऑफ जी के घटने बढ़ने पे कैसे पीरियोडिक टाइम चेंज होगा और लेंथ के घटने बढ़ने पे कैसे पीरियोडिक टाइम चेंज होता है, इसको कर पाएंगे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक बार आप देख लीजिए। जैसे ब्रह्मगुप्त हैं, 7वीं सेंचुरी में थे, तो उन्होंने ये प्रोपाउंड किया था कि जो अर्थ है वो ग्रेविएट करती है सारी चीज़ों को अपनी ओर। ऑल थिंग्स ग्रेविएट टू अर्थ, मतलब सारी चीज़ें अर्थ की तरफ ग्रेविएट होती हैं, है ना। ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसी को यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं या थ्योरी ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं। आइजैक न्यूटन ने दिया था, ये ध्यान रखने का, आइजैक वाला, आइजैक न्यूटन, है ना। अगर स्पीड स्पिन करने की अर्थ की वो बढ़ जाए तो वेट इक्वेटर पे घट जाएगा, ये ध्यान रखना। वेटलेसनेस वाली कंडीशन किसे बोलते हैं? जीरो ग्रेविटी वाली कंडीशन को वेटलेसनेस वाली कंडीशन बोलते हैं। और इस कंडीशन पे जो कैंडल फ्लेम है वो स्फेरिकल हो जाती है। ये जस्ट ऐसे छोटे मोटे फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में पूछ लेता है सीधा सीधा। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, जैसा कि हमने वो पढ़ा था सर्कुलर मोशन में, वो कहाँ से मिलेगा? अर्थ के जी से। और यही सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे सैटेलाइट्स के मूवमेंट अर्थ के चारों ओर जो करते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है ना। फिर उसके बाद एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो इरेक्ट नहीं खड़े हो पाते स्पेस में, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, ये ध्यान रखना। ग्रेविटी ऑफ मून 1/6 ऑफ अर्थ है। मून की ग्रेविटी अर्थ का 1/6 है। और रेडियस ऑफ अर्थ अगर 1% बढ़ा दें तो ग्रेविटी जो है वो 2% बढ़ जाएगी, घटा दें सॉरी, रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो 1% अगर घटा दें तो जो ग्रेविटी है वो 2% बढ़ जाएगी, ये ध्यान रखना। और हाँ, ये बोल रहा है कि एनीथिंग विल रिमेन स्टेबल एज लॉन्ग एज द वर्टिकल लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉल्स विद इन इट्स बेस। मतलब अगर कोई भी चीज़ है तो जब तक उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो बेस बेस के अंदर रहेगी तब तक वो चीज़ पलटेगी नहीं। जैसे ही ये चीज़ बेस के बाहर गई, ये लाइन ऐसे एक मिनट, ये ऐसे है तो ये जब तक बेस के अंदर है तब तक ये नहीं पलटेगा। जैसे ही ये लाइन बेस के बाहर गई ये चीज़ टपल कर जाएगी। ठीक है, तो लगभग जितने भी पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए छोटे मोटे। और जैसे मरकुरी वीनस कोई सैटेलाइट नहीं है नेचुरल, अर्थ के पास 1 सैटेलाइट है, मार्स के पास 2 सैटेलाइट है, जुपिटर के पास 95 है, सबसे ज़्यादा सैटर्न के पास 146 है। ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये एफ बराबर जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर, ये याद रखिएगा। जी बराबर जी MEM अपान RE² ये याद रखिएगा। VE बराबर √2GRE और VE बराबर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ये याद रखिएगा। VE बराबर √2V0 ये याद रखिएगा। और T बराबर 2 पाई अंडर रूट LG ये याद रखिएगा। बस इतनी सी चीज़ें हैं इसमें याद करने वाली, और ये चैप्टर आप अच्छे से कवर कर ले जाओगे जब भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।